संभल की जामा मस्जिद पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी बोले, किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचे। जब खुदा को मंजूर नहीं होती है तो बेकार में वहां क्यों इबादत की जाए, सीएम योगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों को शांतिपूर्ण तरीके से वापस दिया जाना चाहिए और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सीएम योगी ने जामा मस्जिद जिसे लेकर संभल में इस वक्त विवाद चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि जहां भी ऐसे दावे हैं उन्हें मस्जिद ना कहकर विवादित ढांचा जो है कहा जाना चाहिए। उन्होंने संभल की मस्जिद के विषय में आईने अकबरी का हवाला दिया और उन्होंने चेताया कि यह देश मुस्लिम लीग की विचारधारा से नहीं चलेगा। सीएम योगी ने ये सारी बातें एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, जहां पर उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया और तब आपको बता दें कि सीएम योगी ने संभल के प्रश्न पर कहा कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार जन्म लेने वाला है। यह हमारे पुराणों में उल्लेख है। कब विष्णु कौन सा अवतार आएगा इसको लेकर लिखा हुआ है और संभल भी उसी में से एक है। संभल में आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है वो सब सनातन धर्म से जुड़ा है। प्राप्त हो रही है। भारत में जितने जो है पुराण बने हैं इन सबकी रचना 3500 वर्ष से 5000 वर्ष में हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस कालखंड में ये रचे गए तब इस धरती पर इस्लाम था ही नहीं, तब केवल सनातन था। उसमें भी उसका उल्लेख है, जब इस्लाम ही नहीं था तो जामा मस्जिद कहां से आ गई। आईने अकबरी इस बात का उल्लेख है कि जहां श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा जो है खड़ा किया गया था। यह उनका ग्रंथ कह रहा है तो उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। ऐसे में सनातन के जो प्रतीक है उसे शांतिपूर्वक तरीके से वापस कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रतीक वापस दिए जाने पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं बल्कि भारतीय विचारधारा से यह देश चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी ढांचा, जिस ढांचे को लेकर अगर किसी तरीके की कोई विवाद चल रहा है तो उस ढांचे को मस्जिद कहने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की जो होने वाली इबादत है उसे तो खुदा भी मंजूर नहीं करता है। इस दौरान उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत ने हमेशा ही दुनिया में आए बाकी पीड़ित लोगों को शरण दी है। सीएम योगी ने भी कहा कि आईने अकबरी यह भी बताता है कि 1526 में संभल और 1528 में अयोध्या में मंदिर तोड़कर ढांचे खड़े किए गए। तो अगर हिंदू इन्हें मांगते हैं तो उन्हें मान लिया जाना चाहिए और आप जो है प्रमाण दे दीजिए। सीएम योगी ने काशी, मथुरा और संभल समेत बाकी जिन जगहों पर विवाद है उन्हें मस्जिद कहे जाने पर आपत्ति जताई। कहा कि विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। जिस दिन हमने ये बोलना बंद कर दिया उस दिन लोग जाना बंद कर देंगे। और इस्लाम में भी ये है कि किसी को धर्म को ठेस पहुंचाकर जो मस्जिद नुमा ढांचे खड़े किए जाते हैं उसमें की गई इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती है। इस्लाम में उपासना के लिए कोई ढांचा जरूरी नहीं है, सनातन में है और इस बात पर जिद नहीं की जा सकती है। समय है कि नए भारत पर सोचा जाए, नए भारत के दृष्टिकोण को समझा जाए। वहीं इसी के साथ साथ भूमाफियाओं ने जिस तरीके से जो है कब्जा कर रखा है और भूमाफियाओं के खिलाफ भी अगर आपने देखा कि किस तरीके से संभल में लगातार जो है एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। संभल में लगातार जो है योगी आदित्यनाथ का जो आप कह सकते हैं कि डंडा चल रहा है। लगातार उसे जो एरिया है, जो संभल का एरिया है, जो अन्य उत्तर प्रदेश में जगह है जहां पर अतिक्रमण है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। इस बीच भूमाफियाओं पर भी सीएम योगी गश्त नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बकुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन
मनुष्यतर जीव भी और तमाम उन योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को उसका साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। आज वह चीज यहां पर जब भी कोई देखेगा, जाएगा, अवश्य उनकी सेवाओं का स्मरण वह जरूर कर पाएगा। याद रखना, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह अवसर हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जो सेवाएं समाज के लिए दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी यहां पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयागराज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व सदैव करेगा। इसी के साथ साथ आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, तो साथ ही साथ अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मां की रसोई भी चलेगी, जिसका इनॉग्रेशन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, जहां पर अब मां की रसोई में सिर्फ 9 रुपए में पूरा खाना मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छी पहल बताई जा रही है। आपको बता दें कि मात्र 9 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ने एक बयान में भी कहा है कि सामुदायिक रसोई का संचालन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा। नंदी सेवा संस्थान द्वारा स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इसका किया गया है। और इस बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने मां की रसोई का उद्घाटन किया और व्यवस्थाओं की जो समीक्षा है वो की तथा उपस्थित लोगों को भोजन भी परोसा है। नदी सेवा संस्थान से आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनकी सहायता के लिए यह पहल शुरू की गई है। सामुदायिक रसोई में मात्र 9 रुपए में अब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन में दाल, 4 रोटियां, सब्जियां, चावल, सलाद और मिठाई भी मिलेगी। यानी पूरी तरीके से एक परफेक्ट डाइट जो है वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी मात्र 9 रुपए में। तो यह भी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसे सराहनीय पहल बताया जा रहा है और लगातार इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद का नाम ना दे, ये गलत है। और जब आप इस तरीके से इसे ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से कोई भी ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो इसे इस्लाम में भी जो लोग वहां जाकर इबादत करते हैं इसे खुदा भी कबूल नहीं करता है। साथ ही साथ उन्होंने भूमाफियाओं पर नकल कसने की भी बात कही। तो साथ ही साथ मां की रसोई का उद्घाटन भी उन्होंने कहा, जहां मात्र 9 रुपए में भरपेट खाना जो है आप कह सकते हैं कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।